देश आज मना रहा है 73वां गणतंत्र दिवस। राजपथ पर दिखेगी हिंदुस्तान की ताकत। परेड में पहली बार 5 राफेल समेत 75 विमानों का होगा फ्लाई पास्ट। आजादी के अमृत महोत्सव की दिखेगी झलक। गणतंत्र दिवस की परेड में आज 1965 और 1971 के युद्ध में इस्तेमाल हुए सेंचुरियन टैंक्स समेत अन्य हथियार भी दिखेंगे। हरियाणा की झांकी का हिस्सा रहेंगे ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा। प्रधानमंत्री मोदी सुबह 10:05 पर नेशनल वॉर मेमोरियल जाकर वीर सैनिकों को देंगे श्रद्धांजलि। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेनाओं के प्रमुख भी रहेंगे मौजूद। पीएम मोदी सुबह 10:15 बजे और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 10:23 पर अपने काफिले के साथ राजपथ पहुंचेंगे। सुबह 10:26 पर ध्वजारोहण और राष्ट्रगान होगा। 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सुबह 10:28 पर जम्मू कश्मीर पुलिस के एएसआई बाबूराम को मरणोपरांत अशोक चक्र से करेंगे सम्मानित। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत इस साल गणतंत्र दिवस समारोह में सिर्फ 6000 दर्शक ही होंगे। पिछले साल की तरह इस बार भी कोई विदेशी मेहमान शामिल नहीं होगा। दिल्ली में गणतंत्र दिवस को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। करीब 30,000 सुरक्षाकर्मी तैनात। विजय चौक से इंडिया गेट तक ट्रैफिक पर रोक। रफी मार्ग, जनपथ, मानसिंह मार्ग बंद। 26 जनवरी को लेकर दिल्ली में सुरक्षा के तगड़े इंतजाम। पीएम के काफिले में रुकावट पैदा करने की धमकी। पुलिस ने आतंकियों के पोस्टर चस्पा किए। गणतंत्र दिवस की सुरक्षा के लिए दिल्ली में आज दोपहर तक मेट्रो स्टेशन पर नहीं हो रही है पार्किंग। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर जगमग हुआ पूरा देश। दिल्ली, मुंबई समेत देश की तमाम अहम इमारतों को तिरंगे की रोशनी से सजाया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों को 73वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। कहा, अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू। कोविड नियमों का पालन करना राष्ट्र धर्म। कोरोना से सभी को सतर्क रहना है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, नया भारत, सशक्त भारत उभर रहा है। अर्थव्यवस्था में फिर तेजी आई। टीकाकरण और स्वच्छता अभियान जन आंदोलन बना। केंद्र सरकार ने पद्म पुरस्कारों का ऐलान किया। 4 हस्तियों को पद्म विभूषण, 17 को पद्म भूषण और 107 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों का ऐलान। सीडीएस जनरल विपिन रावत, कल्याण सिंह और राधेश्याम खेमका को मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान। देश की 17 हस्तियों को पद्म भूषण पुरस्कार देने का ऐलान। गुलाम नबी आजाद, राजीव महर्षि, बुद्धदेव भट्टाचार्य, गुरमीत बावा और भारत बायोटेक के फाउंडर कृष्णा एला और उनकी पत्नी को पद्म भूषण सम्मान। बंगाल के पूर्व सीएम बुद्धदेव भट्टाचार्य का पद्म भूषण से होगा सम्मान से लेने से इनकार। कहा, मुझे इस पुरस्कार के बारे में कुछ पता नहीं है। मुझे ना ही कभी किसी ने बताया, इसलिए अगर मुझे मिलता है तो मैं इसे नहीं लूंगा। आइए कुछ और खबरें देखते हैं तेज रफ्तार के साथ। गूगल के सीईओ सुंदरराजन पिचाई और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला को पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा। पैरालंपियन भाला फेंक एथलीट देवेंद्र झाझरिया को पद्म भूषण सम्मान से नवाजा जाएगा। पैरा निशानेबाज अवनी लखेरा और पैरा शटलर प्रमोद भगत को पद्मश्री सम्मान। गायक सोनू निगम और प्रोफेसर नजमा अख्तर को भी मिलेगा पद्मश्री। देश में कल मनाया गया राष्ट्रीय मतदाता दिवस। देश में अब तक 95 करोड़ से ज्यादा वोटर हो चुके हैं। जिन 5 राज्यों में इस बार चुनाव हो रहे हैं, वहां 25 लाख नए वोटर्स जुड़े। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर ब्यूरो ऑफ आउटरीच कम्युनिकेशन यानी बीओसी के प्रधान महानिदेशक सत्येंद्र प्रकाश राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित। मतदाता जागरूकता बढ़ाने में अहम भूमिका के लिए मिला सम्मान। मतदान देना बहुत ही जरूरी है। अगर आप अपने भविष्य को संवारना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका जो प्रतिनिधि है वो आपके लिए काम करे, तो आप अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करें। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने गणतंत्र दिवस से पहले कल दिल्ली सचिवालय में फहराया झंडा। दिया भरोसा। कहा, कोरोना के मामले के काबू में आते जितनी जल्दी हो सकेगी हम इन रेस्ट्रिक्शंस को हटाएंगे। आपकी जिंदगी को दोबारा ढर्रे पे लाने की हम कोशिश करेंगे।
यूपी के लिए बीजेपी ने 8 और उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। हरिओम वर्मा को अमानपुर, वीरेंद्र वर्मा को मारहरा और संजीव कुमार को जलेसर से टिकट। यूपी चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने 39 और उम्मीदवार घोषित किए। अयोध्या से पवन पांडे, इटावा से सर्वेश शाक्य, गोविंदनगर से सम्राट विकास को मिला टिकट। 39 की लिस्ट में एसपी ने मिश्रिक से भी उम्मीदवार उतारा। राजभर का दावा, एसपी कैंडिडेट एसबी के निशान पर लड़ेगा चुनाव। बड़ा सवाल, क्या गठबंधन में सब ठीक नहीं है? एसपी ने अमेठी से पूर्व मंत्री और खनन घोटाले के आरोपी गायत्री प्रजापति की पत्नी महाराजी प्रजापति को बनाया उम्मीदवार। दागियों को लेकर अखिलेश और बीजेपी में वार पलटवार। अखिलेश बोले, सीएम डिप्टी सीएम से लेकर आधे से ज्यादा आपराधिक छवि के हैं। बीजेपी बोली, हम अपराधियों को जेल भेजेंगे। पश्चिमी यूपी में बीजेपी की आस जाट मतदाताओं को साधने की कवायद। गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में जाट नेताओं से करेंगे मुलाकात। 253 नेताओं को मिला है न्योता। बीजेपी के चाणक्य अमित शाह का कल से फिर मिशन यूपी। अमित शाह मथुरा नोएडा में करेंगे चुनाव प्रचार। सूत्रों के मुताबिक यूपी के लिए जारी होने वाले बीजेपी के संकल्प पत्र में मथुरा का हो सकता है जिक्र। किसानों के बिजली बिल को लेकर बड़ी राहत की घोषणा भी संभव। कांग्रेस की बड़े नेता और पूर्व मंत्री आरपीएन सिंह बीजेपी में शामिल। पीएम मोदी की तारीफ की, बोले कांग्रेस अब पहले जैसी पार्टी नहीं रही। जिस पार्टी में इतने साल रहा वो अब वो पार्टी रह नहीं गई जहां मैंने शुरुआत की थी। अगर देश में राष्ट्र निर्माण करना है, एक छोटे कार्यकर्ता के हैसियत से हमारे ओजस्वी प्रधानमंत्री जी के सपनों को पूरा करने के लिए जो भी प्रयास होगा अवश्य करूंगा। आरपीएन सिंह की पार्टी छोड़ने पर कांग्रेस बोली, जाने वालों को शुभकामनाएं, कोई कायर ही ऐसा कर सकता है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति कांग्रेस में रहकर हमारी बिल्कुल विपरीत आइडियोलॉजी की पार्टी में जा सकता है। शायद ये काम कायर ही कर सकता। और अब कुछ और खबरें आपको बता देते हैं फटाफट अंदाज में। आरपीएन सिंह पर समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य बोले, मेरा छोटा कार्यकर्ता भी आरपीएन सिंह को हराने की क्षमता रखता है। देखिए, पड़ोना से तो मैं क्या, मेरा एक छोटा सा कार्यकर्ता, उस विधानसभा के स्तर का कार्यकर्ता मैं लड़ाऊंगा और उनको हराऊंगा। समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी और बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य का दावा, कहा बदायूं की सभी 6 सीट बीजेपी जीतेगी। 6 विधानसभा हैं, 6 की 6 विधानसभा में हमारे विधायक भारतीय जनता पार्टी के होंगे। यूपी के संभल में बीजेपी प्रत्याशी हरेंद्र सिंह रिंकू का प्रचार के दौरान विरोध। वायरल वीडियो के आधार पर दावा, काम न होने से नाराज गांव वालों ने विधायक को गांव से बाहर निकाला। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी का एसपी और बीजेपी पर हमला, बोली दोनों पार्टियों को ध्रुवीकरण की राजनीति पसंद है, बीजेपी को ध्रुवीकरण का सबसे ज्यादा फायदा। यूपी के मेरठ में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आदिल चौधरी पर एक समुदाय को धमकी देने का आरोप। वायरल वीडियो से आदिल पर उठे सवाल। सरकार बन रही है, इंशाअल्लाह इनको छोड़ेंगे नहीं, इनसे बदला लिया जाएगा और इनको एहसास करा दिया जाएगा, आगे 100 बार सोचेंगे। मुसलमानों की राजनीति करने वाले ओवैसी की पार्टी ने यूपी में 4 हिंदू उम्मीदवारों को दिया टिकट। गाजियाबाद की साहिबाबाद, मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना, मेरठ की हस्तिनापुर सीट और बाराबंकी की रामनगर सीट से हिंदू उम्मीदवार। यूपी के बुलंदशहर में शिवसेना उम्मीदवार श्री भगवान शर्मा उर्फ गुड्डू पंडित का नामांकन खारिज। कहा, नामांकन खारिज होने के खिलाफ कोर्ट जाएंगे। दिल्ली में पंजाब को लेकर देर रात तक चली बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक। पंजाब में बाकी बचे उम्मीदवारों के नाम पर जल्द मुहर लगने की उम्मीद। पंजाब चुनाव के लिए कांग्रेस ने 23 और उम्मीदवारों का ऐलान किया। बटाला से अश्विनी सेखड़ी, जगरांव से जगतार सिंह जग्गा और अमरगढ़ से समित सिंह को टिकट।
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी कल से पंजाब में शुरू करेंगे चुनाव प्रचार। स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकेंगे। सभी 117 कांग्रेस उम्मीदवार भी रहेंगे साथ। जालंधर में वर्चुअल रैली। कैप्टन के बयान पर मान और सिद्धू ने साधा निशाना। सिद्धू बोले कैप्टन को बिजली के झटके लगवाओ। मान ने कहा कैप्टन ने तो डीजीपी की नियुक्ति भी पाकिस्तान के कहने पर की। ਇਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਾਲ ਕੀ ਕੰਸਰਨ ਹੈ? ਨਾਲੇ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੁੱਤਾ ਉੱਠਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਿਜਾਓ, ਤਾਰਾਂ ਤੂਰਾਂ ਲਵਾਓ, ਥੋੜਾ ਐ ਕਰੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਡੀਜੀਪੀ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ। अभिनेता सोनू सूद की कांग्रेस को सलाह। कहा पंजाब में चन्नी को बनाए सीएम का उम्मीदवार, वो सबसे बेहतर विकल्प। अगले विधानसभा चुनाव तक राजनीति में आने की बात कही। जब मैच शुरू होता है और जब आपको बॉल दिखनी शुरू होती है और तब उसके बाद टी ब्रेक हो जाता है और फिर आप टी ब्रेक के बाद वापस जाते हैं और फिर वापस आते हैं खेलने के लिए, तो मुझे लगता है शायद ये टी ब्रेक जैसा है कि बॉल दिखनी शुरू हुई थी चन्नी साहब को और उसके बाद ब्रेक लग गया, तो शायद टी ब्रेक के बाद अगर वापस उस बैट्समैन को लेके आएंगे तो शायद बेहतर खेल सकता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।